अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे पर्सनल में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे क्योंकि मैंने आपको सीसी अपने टेलीग्राम के ऊपर भी दिए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे थे कि भाई जो आपके पास रिजल्ट आते हैं सीसी के अंदर वो हमारे पास नहीं आते। उसकी वजह ये होती है कि रिजल्ट जो है इसलिए नहीं आते क्योंकि सीसी जो होता है वो हर वीडियो का अपना होता है। एक्सएमएल फाइल आप हर वीडियो पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सीसी होता है सीसी हर वीडियो का अपना होता है, वीडियो के हिसाब से होता है, उसको एडजस्टमेंट उसकी करनी पड़ती है। ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। तो आज मैं आप लोगों को जो है इसी तरीके से जो है एक सीसी बनाना सिखाऊंगा, एडवांस लेवल का सीसी बनाना सिखाऊंगा जो कॉपीराइट का मसला भी हल करेगा और आप लोगों को हाई क्वालिटी भी जो है बना के दे देगा। सीसी जो होता है अमूमन 5 लेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहला लेयर होता है एचडीआर लेयर, दूसरा लेयर होता है एक्सपोजर लेयर, तीसरा होता है शार्पन लेयर, चौथा होता है ग्लो लेयर और पांचवा होता है एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, ये 5 लेयर होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इनके अंदर मजीद एडवांस लेवल की जो है एडिटिंग करना सिखाऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें चलते हैं अपने यहाँ पर इलाइट मोशन के अंदर। अगर आपके पास आफ्टर मोशन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने लाइट मशीन के अंदर। तो यहाँ पर आप रेशो अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, फ्रेम रेट यहाँ से आप जिस भी रेट में आपकी वीडियो होगी उसी रेट में आप लोगों ने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है। मेरी यहाँ पर 9:16 वाली है तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे आना है और यहाँ से आपने वीडियो अपनी सिलेक्ट करके ले आनी है जिसके ऊपर आप लोग जो है यहाँ पर सीसी बनाना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी इसका अच्छा सा पार्ट सामने रख देता हूँ जिसके ऊपर मैं एडिटिंग करूँ। ठीक है, मुझे पता चले कि इसकी क्वालिटी कैसे होती जा रही है। अब सबसे पहले जो हम इसके ऊपर लगाएंगे वो है एचडीआर लेयर। उसके लिए हम प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और उसके हम फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे। तो कलर आपके पास कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम होता है। ठीक है, मुख्तलिफ हर बार कलर चेंज होके आते हैं। हो सकता है आपके पास कोई और कलर आए, लेकिन घबराना नहीं है, बस आपने कोई भी कलर आता है आपने उसके ऊपर लगाते जाना है। नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर आपने लगाना है कॉपी बैकग्राउंड। ठीक है, ये लगाने के बाद अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो ऊपर सर्च करके भी आप लोग ला सकते हैं। फिर से दोबारा से ऐड इफेक्ट पे जाना है। अब लगाना है आपने इनर ब्लर। ठीक है, इनर ब्लर आपने लगा देना है। उसके बाद आपने इनर ब्लर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको 0.200 कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। और नीचे जो इसका इल्ट्रेशन है इसको आपने क्या कर देना है, 3 कर देना है। थोड़ा सा आपने आगे आके 3 कर देना है और यहाँ से बैक होके आपने ऐड इफेक्ट पे जाना है और इस दफा आपने लगाना है एक्सपोजर एंड गामा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर ऊपर सर्च करता हूँ EX लिखूंगा तो एक्सपोजर एंड गामा मेरे पास शो हो चुका है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से इसको लेके आना है और यहाँ पर आपने इसको माइनस में रखना है। ठीक है, तकरीबन आपने इसको -1.00 कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर। अब ये काम हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है और यहाँ से भी आपने बैक हो जाना है। ठीक है, अब आपने ब्लेंडिंग और ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने आ जाना है डिफरेंस करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये काम हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करोगे और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करोगे। ठीक है, डुप्लीकेट करने का फायदा ये होता है कि हमारी वीडियो पहले से और भी ज्यादा इंप्रूव और HDR हो जाती है। अब आपने जो ऊपर कॉपी बनाई है इसके ऊपर क्लिक करके इफेक्ट पे आओ और एक्सपोजर एंड गामा पे आओ। अब आपने सेम चीजें नहीं रखनी है। ठीक है, सेम आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है ताकि वीडियो की क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी जो एक्सपोजर होगा आपने इसको 1.50 कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से -1.50 कुछ इस तरह से और इसको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद ब्लेंडिंग और ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने इसकी ओपेसिटी को कर देना है यहाँ से 50 कुछ इस तरह से यहाँ पर। अब आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपने इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे एक्सपोजर वाला लेयर। ठीक है, दूसरा लेयर हमारा एक्सपोजर लेयर होगा। अब आपने क्या करना है, इसी तरह रेक्टेंगल शेप लेनी है और फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। कलर कोई भी हो, कोई मसला नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका कलर व्हाइट करना है। ठीक है, सॉरी, कलर एंड फिल पे आए और व्हाइट वाला कलर रखते हैं और यहाँ से बैक हो जाएं और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आके कंट्रास्ट पे ऊपर क्लिक करके ओवरले कर देना है। तो देख सकते हैं अब ये व्हाइट हो चुका है। ये इसको बोलते हैं एक्सपोजर लेयर। अब आपने क्या करना है, आ जाना है नीचे इसका जो ओवरले है, ओवरले के ऊपर क्लिक करके आपने इसको कर देना है 50। ठीक है, बिल्कुल आपने 50 करना है इस तरह से यहाँ पर और डुप्लीकेट करना है इसको भी। डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर ऊपर क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर करें, जो डुप्लीकेट होगा उसके ऊपर क्लिक करके इसका जो ओपेसिटी जो होगी यहाँ से इसको फुल कर दें इस तरह से और देख सकते हैं पहले से ज़्यादा HDR हो चुका है। और यहाँ से बैक हो जाएं। उसके बाद आपने दोबारा से क्या करना है, इसके ऊपर शार्पन वाला लेयर लगाना है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप लें, 3 डॉट्स पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करें और यहाँ पर आ जाता है हमारा
नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे ऐड इफेक्ट पे जाएं और यहाँ पर आप लोगों ने उसी तरह कॉपी बैकग्राउंड लगा देना है। ठीक है, कॉपी बैकग्राउंड लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा से इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर अब आपने शार्पन लगाना है। शार्पन के लिए ऊपर सर्च पे जाएं और SH लिखें और यहाँ पर आप लोगों को SH पे शार्पन सबसे पहले मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर इसकी शार्पन आप देख सकते हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और क्योंकि इसके जो बाल हैं वो बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे ताकि जहाँ पर हमारे बालों के ऊपर आप लोगों ने ध्यान करना है, जहाँ पर आपको लगे ये सेट हो रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। 40 ठीक आ रहा है और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। ठीक है, शार्पन भी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट लेयर इसके ऊपर लगाना है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, मीडिया पे जाएं और एक रेक्टेंगल शेप ले लें, फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करें और अब आप यहाँ पर आपने क्या करना है, उसी तरह कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट लगाना है और यहाँ पर ये कॉपी बैकग्राउंड वाला लगा दिया और उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक्सपोजर एंड गामा को लगाना है और इसका जो एक्सपोजर होगा प्लस में रखना है। ठीक है, 0.25। ठीक है, तो ये कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है, आपने HUE लिखना है। ठीक है, यानी ह्यू शिफ्ट, HUE लिखेंगे, इस तरह HUE लिखेंगे, ह्यू शिफ्ट आ चुका है। उसको अपने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और इसको अपने आगे लेते जाना है। ठीक है, तकरीबन 360 पे लेके जाना है ताकि हमारी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो जाए। तब तक आपने इंक्रीज करते रहना है जब तक आपकी वीडियो की क्वालिटी आपकी पहले वाली वीडियो के साथ मैच ना कर जाए। तकरीबन ये 300 यहाँ पर ये ठीक, बल्कि यहाँ पर भी ठीक नहीं है। ठीक है, 360 पे आएगा सही, 360 पे चले जाते हैं। यहाँ पर ये 360 हमारा बेस्ट आ रहा है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा और बेहतरीन हो चुका है। अब यहाँ से बैक हो जाएं। बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक और इफेक्ट इसके साथ लगाना है जिसका नाम है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। ठीक है, SAT लिखेंगे, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस आ चुका है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दें। अब इसका जो सैचुरेशन है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, 10 या 10 प्लस भी कर सकते हैं, वो अब आपकी वीडियो के हिसाब से आएगा। ठीक है, अब वाइब्रेंस के ऊपर आएँ और इसको कर दें 1.10 इस तरह से और यहाँ से हो जाएं बैक। अब आपने फिर से क्या करना है, खाली स्क्रीन पे क्लिक करके अब आपने इसके ऊपर लगाना है ग्लो लेयर। ठीक है, ग्लो लेयर के लिए आपने इसी तरह एक शेप ले लेनी है, कलर कोई भी हो, फिर कंपोजिशन एरिया कर दें और अब आपने क्या करना है, उसी तरह कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट पे जाएं और कॉपी वाला बैकग्राउंड वाला इफेक्ट लगा दें। अब आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, थ्रेशोल्ड। ठीक है, TH लिखने, थ्रेशोल्ड वाला इफेक्ट आपने लगाना है, THRESHOLD। ठीक है, ये वाला लगाना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है और 0 पॉइंट आपने इसको कर देना है, थ्रेशोल्ड को 70 के आसपास आपने कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये काम हो चुका है। नीचे आए, ब्लेंडिंग मोड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों ने इसको कर देना है मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस तरह बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अब आपने इसी के ऊपर दोबारा से क्लिक करके इसका जो फीदर होगा ना, फीदर को आपने 0.30 प्लस कर देना है। ठीक है, तकरीबन 40 भी ठीक है। ठीक है, 40 कर दें इसको। तो यहाँ से हो जाए बैक। अब बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है फिर से ऐड इफेक्ट पे और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक और इफेक्ट लगाना है जिसका नाम है स्पेक्ट SP, ये स्पेक्ट्रल मैप्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे आप लोगों ने ओपन करना है और इसका जो सिचुएशन होगा ये वाला, इसको आपने कर देना है बिल्कुल फुल कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो पहले वाला कलर है कर देना है वाइट, बाकी दो जो कलर हैं उन दोनों को अपने यहाँ पर ब्लैक कर देना है। ब्लैक कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, नीचे आना है, स्केल ब्राइटनेस को अपने अनेबल कर देना है। अब आपने यहाँ से इसको भी बैक कर देना है। ठीक है, अब ये काम हो चुका है। ये काम करने के बाद अब आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है और अब आपने लगाना है गशियन ब्लर। ठीक है, ऊपर सर्च करें और G लिखें, गशियन ब्लर आपके पास आ चुका है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर जो इसका गशियन ब्लर होगा वो आपने 0.500 तक आपने ले जाना है। ठीक है, इस तरह से आगे आना है और यहाँ पर आपने इसको ले जाना है 500 तक, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से बैक हो जाएं। अब आपने क्या करना है, ये आपने अपने क्या किया, यहाँ पर गशियन ब्लर भी लगा दिया है। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लेंडिंग मोड। ठीक है, आपने ब्लेंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और लाइटन वाले पे क्लिक करके यहाँ से लाइटन कर देना है। अब ये काम हो चुका है, ये लाइटन हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट करना है इसको भी। ठीक है, इस तरह बैक हो जाएं और डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर कर दें। अब ऊपर जो आपने डुप्लीकेट किया है इसके इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, गशियन ब्लर पे आएँ और यहाँ से इसको बिल्कुल फुल कर दें। मैंने आपको पहले ही बोला था बिल्कुल सेम नहीं रखना, आपने जो डुप्लीकेट करेंगे फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आपने करनी है। ठीक है, उसके तभी हमारा असल यहाँ पर काम होगा। अब आपने दोबारा से शेप लेनी है। ठीक है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, शेप ले लें और यहाँ पर आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करें
और नीचे आ जाता है इफेक्ट पे ऑप्शन और उसी तरह आपने कॉपी बैकग्राउंड लगा देने हैं। लगा देने के बाद अब आपने क्या करना है, थ्रेश होल्ड दोबारा लगाना है। ठीक है, ये वाला थ्रेश होल्ड ये वाला आपने दोबारा से लगा देना है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है और इसका जो फीदर होगा फीदर वाले ऑप्शन पे आना है और फीदर इसका आपने कर देना है 1.00 यानी फुल कर देना है। इसको फुल कर देने के बाद आपने ब्लेंडिंग मोड पे आना है नीचे और यहाँ पर आपने स्क्रीन कर देना है। इस तरह क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन कर देना है। अब यहाँ से भी बैक हो जाना है। यहाँ से बैक हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है। ठीक है, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को एक और इफेक्ट मिलेगा। आपने लिखना है ST, यहाँ पर RE लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे मिलेगा आप लोगों को स्ट्रेच सेगमेंट, आपने ये वाला लगाना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो है इफेक्ट है। वैसे ये प्ले स्टोर वाले अगर आप लोग लाइट मोशन यूज करते हो तो ये आप लोगों को पैड मिलेगा। ये बहुत जरूरी इफेक्ट है। उसके बाद आपने इसके ऊपर खोलना है। इसको खोलने के बाद आपने स्ट्रेच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको तकरीबन फुल कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से और तकरीबन 900 आएगा आपका। इस तरह से हम इसको कर देते हैं 900। ठीक है, 900 कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बैक हो जाना है। अब आपने क्या करना है, वाइप वाला इफेक्ट इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, इस तरह WIP लिखेंगे तो वाइप वाला इफेक्ट आपने लगा देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और अब आपने इसकी सेटिंग करनी है। अब इसका जो स्टार्ट वाला पॉइंट है इसको आपने क्या करना है, तकरीबन 20 तक लेके जाना है। ठीक है, 20 कर दें या आप लोग इसको 20 से थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, तकरीबन 18 पे से ही आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और एंडिंग वाला जो पार्ट है इसको कर देते हैं 80%। ठीक है, थोड़ा सा बैक आए यहाँ पर और कुछ इस तरह से यहाँ पर आप लोग इसको 80% तक लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 80%। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाता है हमारा फीदर। फीदर वाले ऑप्शन पे आओ और यहाँ पर इसको कर दो, यहाँ पर आप लोग 30 कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से 30 तक आपने रख देना है। 30+ भी कर सकते हो, वो अब आप अपने हिसाब से रख लेना, लेकिन यहाँ पर जो 30 है ये बेस्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा वेब मेरा लैग करता है, तंग करता है। ठीक है, हैंग होता है। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, उसी तरह आ जाना है बैक आ जाने के बाद अब आपने क्या करना है, ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने फिर से लाइटन पे क्लिक करके लाइटन दोबारा से कर देना है। ठीक है, और अब अपने लाइटन को कम करके तकरीबन 30 तक लेके आना है। ठीक है, 30 तक, और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं लेकिन 30 तक बेहतर है। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। ठीक है, ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से कर देना है डुप्लीकेट लेयर। अब डुप्लीकेट हो चुका है, ऊपर जो 6 वाले 2 आ चुके हैं। ठीक है, नीचे 6 है, ऊपर 6 कॉपी है। अब आपने इन दोनों को पकड़ के क्या करना है, राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, एक को लेफ्ट पे लेके जाना है और एक को राइट साइड पे। ठीक है, कुछ इस तरह से। इस तरह आपने क्या करना है, इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आके यहाँ से इसको आपने एक को इस तरफ लगाना है और जो आपका दूसरा होगा ऊपर वाला जो कॉपी की है उसको आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आके थोड़ा सा इस तरफ लेके आना है। ठीक है, राइट साइड की तरफ। तो इससे ये होगा कि आप लोगों की जो है ये लाइनें वगैरह इसके ऊपर अच्छे से लग जाएंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका बिफोर और आफ्टर भी बताता हूँ कुछ इस तरह से। देखते हैं, ये हमारी पहले की वीडियो है और ये हमारी अब की वीडियो है और काफ़ी ज़रा खूबसूरत जो है बन चुकी है हमारी। आप इसकी जो है ड्यूरेशन को, इसकी जो होगी ना ये वाली लाइटन वाली, ब्लेंडिंग पे आके लाइटन वाली, इसको आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी धीमी धीमी नज़र आए हमें। और यहाँ से इसको ओके कर दें। अब ये हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर एक और इफेक्ट अगर आप लोग लगाना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और एक यहाँ पर ले लें रेक्टेंगल और यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर दें। उसके बाद आ जाता है हमारा नीचे इफेक्ट वाला ऑप्शन, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड टिप लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन और उसके बाद आ जाता है चैनल रिमैप। ठीक है, CH लिखेंगे ऊपर, CH चैनल रिमैप RGB। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो G वाली लाइन है इसमें अपने Y को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं कितना प्यारा रिजल्ट हमारा यहाँ पर ये बन चुका है और काफ़ी ज़रा देखने में खूबसूरत है और फुल यहाँ पर HDR वीडियो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको क्या करना है, आपने लॉन्ग प्रेस करना है कुछ इस तरह से और आप लोग इसे अपनी सारी वीडियो के ऊपर जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत हैवी बन चुकी है और इसको अब आपने क्या करना है, स्टार्ट में इस तरफ भी लगा देना है फुल और एंडिंग में यहाँ पर भी इसको लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके बताऊंगा। थोड़ी सी लैग करती है लेकिन आप लोगों को देखने में जो है मज़ा आएगा ये वाली देखने में। अब आप देख सकते हैं जब ये सेव हो के आ जाएगी गैलरी के अंदर तो फिर इसका रिजल्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।